हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्तों। तो मेरा नाम रितिका है और मैं आप लोगों को HPTGT कमीशन की केमिस्ट्री मेरे दोस्तों पढ़ाऊंगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा डिटेल सिलेबस किस प्रकार रहेगा, कौन से एरियाज को, कौन से पार्ट को हम लोगों को कवर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि इसका सिलेबस तो है ही नहीं, हम क्या क्या पढ़े। तो फ्रेंड्स, हमारे कोर्स के अंदर हम लोग एक एक चीज, एक एक चैप्टर, एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज कर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका सिलेबस क्रिएट किया है, जिनको हम लोग कवर करेंगे अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए और हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलो फटाफट से मेरे फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कौन से एरियाज को हम लोग इस कोर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री को फ्रेंड्स फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीन पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। बहुत इजी रहने वाली है आपकी केमिस्ट्री। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, जितना कॉन्सेप्ट को समझ के चलोगे उतना ही आप लोगों के लिए एग्जाम को क्रैक करना इजी होगा। हम साइंस के अंदर अगर ये अप्रोच कभी भी लेके चलते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो चाहे वो फिजिक्स हो, कि ठीक है हम याद कर लेंगे, रट लेंगे, हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इम्पॉसिबल फ्रेंड्स। बिकॉज एग्जामिनर आपसे आपकी नॉलेज के बारे में जानना चाहता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर आपको उठा के देता है, आप 101% इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो चलो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, प्लस फ्रेंड्स वीडियो के अंदर और भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़िया लेवल पे तैयारी होगी, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस वर्क हार्ड करना है और 101% आपका एग्जाम क्रैक करा के देने की गारंटी हम लोगों की है। फ्रेंड्स, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कौन से टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, एलिमेंट्स, आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे इस एरिया के अंदर, वो है आपका फ्रेंड्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपके एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीप डिटेल्ड डिस्कशन मेरे दोस्तों हर एक चीज की होगी। फिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में मैंने यहां से देखे हैं। सॉलिड स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो आपके डिफेक्ट्स हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, यहां से क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। FCC BCC से रिलेटेड भी, आपके ब्रेविस लैटिस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट के एरिया को भी हम लोग कवर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, कोई भी एग्जाम आप लोग उठा लो, ऐसा कोई पेपर नहीं होता कि केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन ना आया हो। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है थर्मोडायनेमिक्स। फ्रेंड्स, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग इजीली कर सकते हो, इजीली समझ सकते हो। एक एक चीज, एक एक पार्ट को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। प्लस जैसे भी टाइप का न्यूमेरिकल और क्वेश्चन यहां से आया है, हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर थर्मोडायनेमिक्स। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, आपके दो प्रकार के इक्विलिब्रियम है, आयोनिक इक्विलिब्रियम और आपके मेरे फ्रेंड्स केमिकल इक्विलिब्रियम। इन इक्विलिब्रियम्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हम लोगों को कवर करते हुए चलना है। नेक्स्ट, उसके बाद फ्रेंड्स सॉल्यूशन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आपकी स्टेट्स ऑफ मैटर भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इससे हेस लॉ से क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक डीप और बढ़िया लेवल पे एनालाइज कर मैंने इस सिलेबस को बनाया। इसके अंदर हर एक वो सब टॉपिक्स को कवर करवाया जाएगा जहां से अब तक पेपर में क्वेश्चन आता है, और उसके अलावा जहां से आ सकता है उस एरिया को भी मेरे दोस्तों 101% आपको सिलेबस के अंदर कवर करवा के दिया जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्जाम के अंदर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी आपके पेपर में मेरे दोस्तों देखे गए। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से एरियाज को हम लोग कवर करने वाले हैं, कौन से एरियाज को हम लोग देखने वाले हैं, ये डिस्कस करते हैं।
फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना कभी कभी थोड़ी सी ऐसा हो जाता है, लोगों को टफ लगती है, लेकिन मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, आपको हमेशा कोई भी चीज पढ़ रहे हो एक्सेप्शन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर डालता ही डालता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज को पीरियोडिसिटी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था फ्रेंड्स, जिसके अंदर हमसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ट्रेंड के बारे में पूछा हुआ था, विद्युत ऋणात्मकता के ट्रेंड के बारे में। कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फॉस्फोरस एग्जामिनर ने आपको देके रखा था। उसके बाद फ्रेंड्स आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया है, ये क्वेश्चन पेपर में आया था। तो साइंटिस्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे फ्रेंड्स ये पीरियोडिक टेबल। फिर हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में कैसे आपके बॉन्ड्स बनते हैं, कैसे हमारे बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होती है, ये हम देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हर एक थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, जो भी थ्योरीज इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो एक चैप्टर का मतलब एक वीडियो से नहीं है, आपके हर एक चैप्टर में आपको 1, 2, 3 जितनी भी रहती है उतनी वीडियोस मिलेंगी जो आपके हर एक पार्ट को कवर करेंगी, ठीक है। आई होप यहां तक सिलेबस समझ गए। फिर हम लोग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन आपका एक ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस बेस है, ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर पूछा गया है। तो डीप के अंदर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट की हर एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन ल्यूइस बेस से आया, हम हर एक एसिड बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि अब कोई और कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ जाए। तो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के एरिया को भी हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स मेटल, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, और मेरे दोस्तों इसमें हम लोग मेटलर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, कौन किसका और है, ये क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आता है। तो मेटलर्जी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट और सेकंड आपके जो ग्रुप्स हैं, इनके बारे में डीप डिस्कशन, इनकी डीप केमिस्ट्री के बारे में, एक एक चीज के बारे में चर्चा। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15, 16, 17 और 18, ये सारे के सारे ग्रुप्स के डीप डिस्कशन कि ये केमिकल रिएक्शन किस प्रकार करती है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में एक एक चीज को मेरे दोस्तों चर्चा हम लोग इसकी करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में भी हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन एक ग्रीन हाउस गैस है या कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग सोप, डिटर्जेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से एग्जामिनर ने टच भी करने की कोशिश की है क्वेश्चन को निकालने की, उसकी डीप डिस्कशन कोर्स के अंदर आप लोगों को प्रोवाइड मेरे दोस्तों की जाएगी। तो टेंशन मत लो, हिम्मत रखना, मेहनत करना, 101% अगर आपकी तैयारी बेस्ट होगी, ठीक है। टीचर का काम होता है एक डायरेक्शन देना कि चलो हम ऐसे पढ़ेंगे, ये चीज कवर करेंगे। सेकंड काम आता है आपका मेरे दोस्तों डेडिकेटेडली उस चीज को सुनना, मेहनत करना और कोशिश करना। अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी, डेडिकेशन अच्छी होगी, तो 101% फ्रेंड्स आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। हमें सिलेबस की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर की एनालिसिस ही हमें बता देती है कि एग्जामिनर कौन से एरिया को टच कर रहा है मेरे दोस्तों एग्जाम में। आपकी नॉलेज को देखा जाएगा, आपकी नॉलेज को जज किया जाएगा, ये नहीं चेक किया जाएगा कि इसमें रट्टे मारने की ताकत कितनी है, वाओ इनको दे दो मेरे दोस्तों सीट, नहीं, इनको दे दो जॉब, नहीं। आपके पास स्ट्रॉन्ग नॉलेज है, आप थ्रू हो मेरे फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स, अगर मैं 90% स्टूडेंट्स की बात करूं तो उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत मुश्किल लगता है, कहते हैं बहुत टफ एरिया, ऑर्गेनिक तो इतनी मुश्किल है, पता नहीं कितने रिएक्शंस हैं, क्या कुछ है, हम कैसे करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगी और टिप्स पे आपके ऑर्गेनिक होगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आता ना मेरे दोस्तों, ठीक है, आप कोर्स के अंदर वीडियोस को देखना, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत ही बेसिक लेवल से हम लोग चलेंगे, 0 लेवल से हम लोग चलेंगे। एक एक चीज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं ये भी बताऊंगी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है मैं ये भी आपको बताऊंगी, कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हर एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि पहला टॉपिक ही जो इसके अंदर कवर करना है मैंने, वो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन, कोई भी मैकेनिज्म समझ सकता है। आपके एग्जाम को एनालाइज करते हुए मुझे ये चीज 101% पता चली
वैसे तो फ्रेंड्स हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे फेमस नेमिंग रिएक्शंस है जिनसे आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आपको कोई मैकेनिज्म को करके थोड़ी देखना होता है, अच्छा ये कौन सी रिएक्शन है, खत्म। ये इंटरमीडिएट कौन सी रिएक्शन में बनेगा, रायमंड टाइमर रिएक्शन, चलो खत्म। एल्डोल कंडेंसेशन, चलो खत्म। ठीक है, तो ऐसे सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो जीओसी सबसे पहले करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, फिर मेरे दोस्तों हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। कट स्टार्ट। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, ठीक है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में मेरे दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। फिर एल्कोहल, फिनोल्स, ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स इसके रिएक्शंस किस प्रकार होते हैं, मैकेनिज्म किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण कैसे हैं, कैसे ये केमिकली रिएक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शन इनके कैसे होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स को भी हम लोग फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन पॉलीमर से एग्जामिनर आपके पेपर में पूछता है। ठीक है, आपके पेपर में एग्जामिनर आपसे पॉलीमर से पूछ लेता है कि ये बताओ जो आपके पॉलीमर है, ठीक है, आपका नायलॉन 66 किन से बना है, इसका मोनोमेरिक यूनिट क्या है, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पेपर में आते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के बारे में फिर हम डीप डिस्कशन करेंगे मेरे दोस्तों। और कीप काम एंड स्टडी हार्ड। अगर आप काम रहेंगे, स्टडी हार्ड करेंगे तो 101% अपने एग्जाम को क्रैक मेरे दोस्तों कर लेंगे। तो एक साथ पढ़ते हैं, चलो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेक्चर्स को देखना, फोकस से पढ़ना, एक एक चीज को समझना, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाना। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें जाए, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बनाना और फ्रेंड्स अपना एग्जाम आप लोग क्रैक करना। ठीक है, तो हम लोग आपके साथ हैं। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। वीडियो लेक्चर्स के अंदर जल्दी मिलते हैं।